नमस्ते प्यारे बच्चों, यदि अगर आप मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं या आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है और आप 10वीं या 12वीं कक्षा के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में 2022 में ये प्रश्न चल रहा होगा कि मेरा 12वीं होने वाला है या 10th होने वाला है, तो इसके बाद मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर एज ए ऑप्शन देखना चाहिए। क्या मैं अपने लिए होटल मैनेजमेंट करूं? क्या मैं फैशन डिज़ाइनिंग में जाऊं? क्या मैं इंजीनियरिंग में जाऊं? क्या मैं एक मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जाऊं? या मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स करूं? तो आज का वीडियो मेरे होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 10वीं और 12वीं पास करना चाहते हैं और उत्तराखंड में हैं, क्योंकि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का हो चुका है नोटिफिकेशन रिलीज़, जिसके माध्यम से यदि अगर आप दो या 3 साल का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आज इसमें संपूर्ण जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूँगी। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि उत्तराखंड जो पॉलिटेक्निक है उसमें केवल आपको इंजीनियरिंग ही नहीं कराई जाती, अपितु आपको होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग और जैसे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज भी कराए जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं और पूरी विस्तृत जानकारियाँ। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बढ़ाते अपनी वीडियो को आगे और जानते हैं कि यदि अगर आप इस साल उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये है विस्तृत जानकारी आपके लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये जो कोर्स कराता है ये कौन कराता है। ये कराता है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे पहली बात कि इसके कंडक्ट कौन कराता है इस पॉलिटेक्निक को, दूसरा इसके फॉर्म कब आएंगे, तीसरा जो फॉर्म की लास्ट डेट है, चौथा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, और पांचवा कि आपकी योग्यता क्या इसमें चाहिए आपके कोर्स के अनुसार, छठवां एज आपकी क्या होनी चाहिए और सातवां और अंतिम कि इसमें फीस क्या होनी चाहिए। तो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को पता है इसे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता है। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल कोर्स होते हैं, उसे कहते हैं पॉलिटेक्निक। ठीक है। कंडक्ट यानी कि इसकी बॉडी कौन करवाता है इसको, इस कोर्स को, तो इन सारे कोर्सेज को जो करवाता है वो कराता है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है इसे कराता है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की कि फॉर्म कब आने हैं। तो फॉर्म बच्चों ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर्म जो आए हैं वो है 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी को ऑलरेडी फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है आपके पास 31 से लेकर 25 मार्च तक। तो 31 से लेकर 25 मार्च तक भी डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन भर रहे हैं या ऑफलाइन भर रहे हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। यदि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वेबसाइट दी गई है UBTE जीप के नाम से ये टेस्ट जाना जाता है JEEP.co.in। इसके नाम से ये जाना जाता है और इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपका 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए, कम से कम 35% मार्क्स के साथ। तो ये तो एलिजिबिलिटी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सामान्य एलिजिबिलिटी है, परंतु ये भी निर्भर करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेंगे, क्योंकि कोर्स के हिसाब से भी आपकी योग्यता निर्धारित की गई है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि यदि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है आपका इंग्लिश कंपलसरी मांगा गया है, क्योंकि आपको पता है होटल में जॉब करने के साथ साथ आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन गेस्ट भी आते हैं। उसी प्रकार से सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग दी गई है, तो उसका भी आगे चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसी वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एज की। एज की अगर मैं बात करूं तो वो है 17 साल। अब नेक्स्ट आता है फीस। फीस जो है वो अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए है 800 रुपये और ST और SC कैटेगरी के लिए है 500 रुपये। तो बच्चों ये तो थी सामान्य सी जानकारी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के बारे में कि कौन करवाता है, कब फॉर्म आते हैं, कब भरना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सामान्य एलिजिबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानेंगे कि हर कोर्स के हिसाब से क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए,
आपका कोर्स कौन सी कैटेगरी में आता है और आपका कोर्स कितने साल का है। क्योंकि आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि पॉलिटेक्निक में केवल इंजीनियरिंग ही नहीं है, अपितु फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा, एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इसलिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और आपको अपने कोर्स के हिसाब से पूरी डिटेल जानकारी मिल जाए। तो बच्चों, ये बना दिया है मैंने बिल्कुल डिटेल चार्ट, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल पाएगा कि आप जिसमें भी डिप्लोमा या डिग्री कोई भी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए आपकी योग्यता वगैरह क्या है, और पूरी जानकारी इसमें दे दी है। तो अगर मैं जानकारी की बात करूं, सबसे पहले लिखा गया है ग्रुप, यानी कि आप जो भी कोर्स करेंगे वो किस ग्रुप में आएगा उसकी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। दूसरा है आपके कोर्स का नाम, ठीक है, आपके कोर्स का पूरा नाम क्या होगा। तीसरा, कितने सालों का आपका कोर्स होगा अगर आप करेंगे। और सबसे चौथा और अंतिम परंतु महत्वपूर्ण, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपकी योग्यता क्या चाहिए। तो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन डिटेल में और जान लेते हैं कि आप इस मापदंड पे खरे उतरते हैं या नहीं। सबसे पहली बात करती हूँ मैं ई ग्रुप। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ई का मतलब है डायरेक्टली इंजीनियरिंग से। तो इंजीनियरिंग वो कोई भी हो सकती है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, या कोई भी इंजीनियरिंग होगी, वो डिप्लोमा कोर्स आएगा ई ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये कोर्स का नाम लिखा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो ये है टोटल 3 साल का कोर्स। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की कि क्या आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन लिखी है वो लिखी है 10th पास, यानी कि आपका 10वीं पास होना चाहिए। कितने प्रतिशत मार्क्स आपको चाहिए? कम से कम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए 10वीं में। परंतु जो सब्जेक्ट हैं वो क्या होने चाहिए? जैसा कि आपको पता है इंजीनियरिंग जो है वो साइंस और मैथ्स से रिलेटेड है, तो इसमें आपके 10वीं में साइंस और मैथ्स जो है वो कंपलसरी होने चाहिए अगर आपने इंजीनियरिंग में लिखा है। अब इसमें क्या है कि हालांकि यहाँ पे लिखा है 10th पास, परंतु अगर मैं पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो उसमें से कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें 10+2 भी मांगते हैं, ठीक है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे आप देख लीजिएगा कि आपके लिए केवल 10th मांगा है या 10+2 मांगा है। परंतु अगर मैं स्पेसिफिक इसकी बात करूँ तो मिनिमम कम से कम क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास, 35% मार्क्स और सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स और साइंस कंपलसरी, ये होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरा ग्रुप है पी ग्रुप। पी का मतलब है फार्मेसी, यानी कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इसमें अवेलेबल है। कितने साल का है? 2 साल का, 2 इयर्स। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसमें आपका होना चाहिए पास। ऊपर वाले में आप देख सकते हैं इसमें 10th लिखा है, परंतु नीचे वाले में लिखा है फार्मेसी में अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपके पास 10+2 यानी कि 12वीं आपका पास होना चाहिए। और जो आपके सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो इनमें से कोई भी अगर आपके सब्जेक्ट हैं 12वीं में तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रुप एच ग्रुप, जो कि होटल मैनेजमेंट। यदि अगर आप होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के थ्रू तो वो भी इसमें अवेलेबल है। कितने साल का डिप्लोमा है? वो है 3 साल का। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो इसमें लिखा है पास, 10+2, इंग्लिश कंपलसरी, और आपके जो 10+2 है इसमें 35% मार्क्स भी होंगे तो चलेंगे। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या मांगी गई है? इंग्लिश क्यों मांगी गई है? क्योंकि आपको पता है कि जब आप इस कोर्स को करते हो तो आपके जो जॉब लगती है वो बड़े बड़े होटल और छोटे मोटे होटल में भी लग जाती है। तो अगर मैं बड़े होटलों की बात करूँ तो वहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं उनके जो बात करने का तरीका होता है वो इंग्लिश में ही होता है ना, फॉरेन गेस्ट अगर आते हैं। तो इसलिए आपका इंग्लिश कंपलसरी होना ज़रूरी है अगर आपने इसमें कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
एम जो कोर्स है इसका नाम है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है, जैसे कि छोटे मोटे ऑफिस में जैसे कि क्लर्क वगैरह की जो वैकेंसी निकलती है, स्टेनो वगैरह की निकलती है, तो उनके लिए स्पेशली लड़कियों के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपने ऑफिस में जॉब करनी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स को करने के बाद सरकारी नौकरी भी निकलती है और प्राइवेट तो निकलती ही निकलती है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर स्टेनो कराया जाता है। ठीक है, शॉर्ट हैंड जिसे बोलते हैं, स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो ये 2 साल का कोर्स है। इसमें पास होना चाहिए आपका 10+2 यानी कि 12वीं आप पास होनी चाहिए, और इसमें 2 लैंग्वेज भाषा जरूर आपको आनी चाहिए, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी में आपको आनी ही आनी चाहिए, और ये सब्जेक्ट आपके 10वीं और 12वीं में दोनों में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जी कोर्स आता है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये तो है पीजी कोर्स, यानी कि इस कोर्स को आप 10वीं 12वीं के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, यानी जैसे कि इसका नाम ही है पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। 2 साल का कोर्स है, पास होना चाहिए आपका क्या, ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट आता है टी यानी कि जी। अब कुछ बच्चे लड़कियां होती हैं जिनको फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है पॉलिटेक्निक उत्तराखंड में, वो है डिप्लोमा इन फैशन एंड टेक्सटाइल एंड गारमेंट। ठीक है, तो ये भी 3 साल का डिप्लोमा होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप कहीं भी, जैसे जो टेक्सटाइल हाउसेज वगैरह होते हैं जहाँ पे कपड़े इत्यादि का काम होता है, या बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वहाँ पे भी जॉब लग जाती है अच्छी खासी। अगर मैं बात करूँ कि क्वालिफिकेशन, तो इसमें मिनिमम आपकी 10वीं पास होना चाहिए और 35% आपकी होनी चाहिए। वैसे इसमें 10+2 मांगा जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपने फैशन के कौन से वाले में एडमिशन लिया है, क्योंकि इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो 2-3 कोर्सेज रन होते हैं। एक तो होता है कि फैशन डिज़ाइनिंग, एक होता है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, और एक सिंपल सा कुछ डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है जो कि सिंपल होता है 1-1.5 साल का। अब बात कर लेते हैं अंतिम, जिसमें कि लिखा है ए लेटरल एंट्री। तो ये भी एक फैसिलिटी होती है डिप्लोमा करने के लिए पॉलिटेक्निक में उत्तराखंड में। क्या है वो फैसिलिटी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ लोग आईटीआई करते हैं। ठीक है, आईटीआई करने के बाद वो फिर से डिप्लोमा करना चाहते हैं कि ताकि उनकी कुछ अच्छी खासी नौकरी लग जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ टेस्ट होते हैं तो उसमें आईटीआई ना मांग के डिप्लोमा मांगते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी ये फैसिलिटी है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। केवल आप ई ग्रुप में ही इसमें एंट्री ले सकते हैं। 2 साल का ये कोर्स है, 10+2 आपका होना चाहिए, पीसीएम आपकी होनी चाहिए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और आईटीआई आपका होना चाहिए, प्लस 2 साल की आपने कहीं पे भी ट्रेनिंग की है। तो ये फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी आईटीआई किया है और डिप्लोमा करना चाहते हैं। इसको लेटरल एंट्री के नाम से इसमें जाना जाता है। तो बच्चों, ये थी विस्तृत जानकारी कि यदि अगर आपने पॉलिटेक्निक उत्तराखंड से डिप्लोमा करना है किसी भी चीज़ में, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी जानकारियाँ लेके आती रहती हूँ। और हाँ, लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो मेरा वीडियो अपना आप ही रैंकिंग ऊपर करने लगता है। तो इसी के साथ बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे मेरे कुछ नेक्स्ट अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद, थैंक यू।